दोस्तों, क्रिकेट का असली रोमांच वही होता है जब दो महारथी आमने सामने हों और हर गेंद, हर शॉट के साथ मैच की कहानी करवट ले रही हो। और आज का दिन कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आईपीएल 2025 के इस 8वें मुकाबले में क्रिकेट के दो दिग्गज भिड़ने वाले हैं। ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स और रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। दोनों ही टीमों ने इस सीजन की शुरुआत जबरदस्त तरीके से की है। चेन्नई ने पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस को धूल चटाई थी, तो वहीं बैंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को पटखनी देकर दिखा दिया कि वो इस बार किसी भी टीम को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। और अब जब ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो यकीन मानिए क्रिकेट का असली महासंग्राम देखने को मिलेगा। अब सवाल ये है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। चेन्नई की टीम अपने घरेलू मैदान पर उतरेगी, जहां पीली जर्सी में सजे फैंस की गूंज स्टेडियम को दहला देगी। वहीं बैंगलोर के खिलाड़ी इस बार अपना भाग्य बदलने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए हैं। कप्तान रजत पाटीदार पहली बार टीम की कमान संभाल रहे हैं और उन्होंने अब तक अपनी कप्तानी में दम दिखाया है। लेकिन असली परीक्षा तो अब होगी जब उनके सामने चेन्नई की चट्टान जैसी टीम खड़ी होगी। मैच से पहले दोनों ही टीमों के कप्तानों ने अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 घोषित कर दी है, जिसने फैंस के बीच हलचल मचा दी है। चेन्नई ने अपने पहले मुकाबले में फ्लॉप रहे 2 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है और उनकी जगह 2 नए खिलाड़ी टीम में शामिल किए गए हैं। वही हाल बैंगलोर का भी है। उन्होंने भी अपनी प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव किए हैं और विरोधी टीम को चौंका दिया है। लेकिन असली खेल तो मैदान पर होगा, जहां हर चौके और छक्के पर दिलों की धड़कनें बढ़ेंगी, हर विकेट पर फैंस के चेहरे का रंग बदलेगा और हर ओवर के साथ मैच की कहानी में नया मोड़ आएगा। क्या चेन्नई अपने घर में एक और जीत दर्ज कर पाएगी या फिर बैंगलोर इस बार इतिहास बदलने वाली है? तो अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक महायुद्ध है। तो दोस्तों, वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहा था। आईपीएल 2025 का 8वां मुकाबला, और इस बार आमने सामने हैं 2 ऐसी टीमें जिनके फैंस के बीच मुकाबले से ज्यादा युद्ध छिड़ा रहता है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। अब बताइए, इससे बड़ा क्रिकेट का महासंग्राम और कहां देखने को मिलेगा? अब भाई, ये मैच बस एक मुकाबला नहीं है, ये इज्जत, रुतबे और रॉयल्टी की जंग है। एक तरफ पीली जर्सी वाली सेना जो ट्रॉफियों की अलमारी भर चुकी है, और दूसरी तरफ लाल रंग में सजी वो टीम जो अब तक एक ट्रॉफी के लिए तरस रही है, लेकिन इस बार कहर बरपाने के मूड में है। तो आज मैदान पर सिर्फ रन नहीं बरसेंगे, बल्कि इमोशंस, जुनून और क्रिकेट का असली रोमांच भी देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, ये महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे होगा? अरे भाई, चिंता मत करो, हम सब कुछ बताएंगे, वो भी मसालेदार अंदाज में। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस मैच को आप बिल्कुल फ्री में कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं, ताकि कोई बहाना ना बचे और आप इस महामुकाबले का पूरा आनंद उठा सकें। लेकिन ठहरो, बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। आज का पिच कैसा रहेगा? गेंदबाजों का होगा जलवा या फिर बल्ले से बरसेंगे चौके छक्के? और सबसे मजेदार, इतिहास क्या कहता है? अब तक के मुकाबलों में कौन किस पर भारी रहा है? आंकड़ों की जुबानी कौन सी टीम फेवरेट है? इतना ही नहीं, इस मैच के लिए दोनों ही टीमों की सबसे खतरनाक और धाकड़ प्लेइंग 11 कैसी होगी? कौन कौन से खिलाड़ी आज के मैच में आग उगल सकते हैं और कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं सबसे बड़े गेम चेंजर? ये सब कुछ जानेंगे हम इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल 2025 से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट से सबसे पहले अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को दिल से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक जोरदार लाइक और शेयर करना न भूलें। वैसे एक मजेदार सवाल, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है आईपीएल का सबसे बड़ा खिलाड़ी? कमेंट सेक्शन में बताइए और देखिए किसका फैन बेस सबसे तगड़ा है। तो चलिए, क्रिकेट के इस महायुद्ध में कूदने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि खेल अब भी बाकी है मेरे दोस्त। तो दोस्तों, इस धमाकेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेले जाने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले के पूरे शेड्यूल से। आईपीएल 2025 का वो महामुकाबला जिसका हर फैन सांसें थामे इंतजार कर रहा था, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। अब बताइए, इससे बड़ा मुकाबला और कहां देखने को मिलेगा? 28 मार्च शुक्रवार की सुनहरी शाम, जब घड़ी में बजेंगे 7:30, तो चेन्नई के ऐतिहासिक एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में क्रिकेट की सबसे बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। और भाई, ये वही स्टेडियम है जिसे लोग प्यार से चेपॉक किला कहते हैं, जहां चेन्नई
सुपर किंग्स की टीम अपने विरोधियों को धूल चटाने के लिए मशहूर है और इस बार तो मामला और भी दिलचस्प है क्योंकि होम ग्राउंड का फायदा चेन्नई को मिलेगा, लेकिन बैंगलोर भी इस बार कुछ बड़ा करने के इरादे से उतरेगा। अब जरा सोचिए, स्टेडियम खचाखच भरा होगा, चारों तरफ पीली जर्सी में लहराते सीएसके के फैंस अपनी टीम के लिए गरज रहे होंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ लाल जर्सी वाले आरसीबी के फैन भी चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। विराट कोहली का एक शॉट और पूरा स्टेडियम गूंज उठेगा, लेकिन दूसरी ओर अगर धोनी स्टंप्स के पीछे कोई करिश्मा कर दें तो मान लीजिए पूरा चेन्नई शोर से हिल जाएगा। वहीं पर अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले के पिच रिपोर्ट की। तो दोस्तों, क्रिकेट का असली खेल सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि पिच पर भी खेला जाता है। और जब बात हो चेन्नई के ए चिदम्बरम स्टेडियम यानी चेपॉक की, तो यहाँ का पिच कैसा होगा ये जानना किसी रहस्य से कम नहीं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, हम आपको सब कुछ बताएंगे, वो भी मसालेदार अंदाज में। अब देखिए, चेपॉक की पिच कोई दिल्ली या मुंबई जैसी नहीं है जहां बल्लेबाज आते ही बल्ला घुमाने लगे और चौके छक्कों की बरसात कर दें। नहीं भाई, यहाँ बल्लेबाजों को अपने पैर जमाकर खेलना पड़ता है, वरना स्पिनर्स का जादू ऐसा चलेगा कि बैट्समैन समझ ही नहीं पाएंगे कि गेंद गई किधर। यहाँ गेंद विकेट पर पड़ते ही पकड़ में फंस जाती है, जैसे कोई जिद्दी च्युइंगम चप्पल में चिपक जाए। स्पिनर्स को यहाँ मजा ही मजा आने वाला है क्योंकि ये पिच उनकी सपनों की दुनिया है। जब तक बल्लेबाज सोचता है कि गेंद सीधी आएगी, तब तक वो टर्न लेकर स्टंप उड़ा चुकी होती है। और भाई, ये सिर्फ स्पिनर्स की ही नहीं बल्कि कुछ हद तक तेज गेंदबाजों की भी मदद करती है, खासकर जब गेंद थोड़ी पुरानी हो जाती है। अब सवाल उठता है कि फायदा किसका होगा, तो सीधी सी बात है, जिस टीम के पास धांसू स्पिनर्स होंगे वो ही इस मुकाबले में बाजी मारने के ज्यादा करीब होगी। यानी जो टीम स्पिनरों के दम पर बल्लेबाजों को नचाने में सफल होगी उसी का सिक्का चलेगा। तो भाइयों और बहनों, पिच की कहानी सुनकर अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ चौके छक्कों की बारिश देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि हर रन के लिए संघर्ष होगा, विकेटों की गड्डी लगेगी और स्पिनर्स की चालाकी का जलवा रहेगा। वहीं पर अब नजर डालते हैं ए चिदम्बरम स्टेडियम में आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबले में जीत और हार के आंकड़ों पर। तो दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं बल्कि आंकड़ों और रणनीतियों की बाजीगरी भी है। और जब बात हो चेन्नई के ए चिदम्बरम स्टेडियम यानी चेपॉक की, तो यहाँ इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है जितना कि आज का मुकाबला होने वाला है। अब तक इस मैदान ने कई ऐतिहासिक जंग देखी है, लेकिन एक बात साफ है, यहाँ टॉस जीतना आधी जंग जीतने के बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब तक 85 आईपीएल मुकाबले इस मैदान पर खेले जा चुके हैं और आंकड़े कुछ ऐसे हैं कि कप्तान का दिल धक धक करने लगे। यहाँ पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 47 बार जीत का स्वाद चखा है, जबकि दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम को सिर्फ 36 बार ही सफलता मिली है। मतलब भैया, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करो और स्कोर बोर्ड पर बड़ा स्कोर टांग दो तो जीत की राह आसान हो जाती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि चेपॉक की पिच दूसरी पारी में और ज्यादा स्लो हो जाती है, गेंदबाजों को टर्न और उछाल मिलने लगता है और बल्लेबाजों को रन बनाना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। और भाई, अगर पिच पर थोड़ी भी ओस पड़ गई तो मैच में और भी मजा आ जाएगा। तो दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार आज के इस मुकाबले को जीतने के लिए अपने जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ उतरने की पूरी तैयारी में है, उस धांसू और तगड़ी प्लेइंग 11 की बात करने से पहले एक नजर डालते हैं आज तक दोनों टीमों के बीच खेले गए आईपीएल मुकाबले में जीत और हार के आंकड़ों पर। तो दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में जब चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आमने सामने आते हैं तो सिर्फ मैच नहीं बल्कि एक जंग छिड़ती है। फैंस के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। स्टेडियम में एक तरफ धोनी धोनी के नारे गूंजते हैं तो दूसरी ओर कोहली कोहली की गूंज सुनाई देती है। लेकिन सवाल यह है, आज के इस मुकाबले में इतिहास दोहराया जाएगा या फिर नया इतिहास लिखा जाएगा? अब आंकड़ों की माने तो कहानी सीधी है। अब तक दोनों टीमें 33 बार आमने सामने आ चुकी हैं और भाई, चेन्नई सुपर किंग्स ने 21 बार जीत का तमगा अपने नाम किया है, जबकि बेचारे आरसीबी ने सिर्फ 11 बार बाजी मारी है। यानी रिकॉर्ड्स की दुनिया में सीएसके का आरसीबी पर जबरदस्त दबदबा है। और हाँ, एक मुकाबला ऐसा भी था जिसका कोई नतीजा ही नहीं निकला, मानो दोनों टीमों ने कहा हो यार आज लड़ाई रहने दो। लेकिन भाई, ये तो पुरानी बातें हैं, आज की जंग अलग है, आज का इरादा अलग है। आरसीबी ने इस सीजन की शुरुआत ही धमाकेदार जीत के साथ की है और अगर चेन्नई को लगता है कि वो पुराने आंकड़ों के दम पर बैंगलोर को हल्के में ले सकती है तो ये धोनी की टीम के लिए भारी भूल हो सकती है, क्योंकि बैंगलोर की टीम इस बार सिर्फ जीतने नहीं बल्कि इतिहास बदलने आई है। रजत पाटीदार की कप्तानी वाली आरसीबी इस बार चेपॉक के किले को ढाने के लिए पूरी तैयारी में है, लेकिन दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ की सीएसके अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए
मैदान पर आग उगलने वाली है। तो दोस्तों अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की आज के मुकाबले की प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 की, उसके बाद हम नजर डालेंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की मजबूत प्लेइंग 11 के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग के प्लेइंग 11 की। तो सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को रिस्क लेने के मूड में नहीं है। उन्होंने ठान लिया है कि आरसीबी को हल्के में लेना मतलब खुद की हार की स्क्रिप्ट लिखना। इसलिए आज सीएसके मैदान में उतरेगी अपनी सबसे मजबूत और घातक प्लेइंग 11 के साथ, जिसमें होगा बैंगलोर को धूल चटाने का पूरा इंतजाम। अब बदलाव की बात करें तो गायकवाड़ और टीम मैनेजमेंट ने प्लेइंग 11 में कुछ तगड़े एडजस्टमेंट किए हैं ताकि आरसीबी को पलटवार करने का कोई मौका ही ना मिले। यानी बैटिंग में ताबड़तोड़ हिटर्स, बॉलिंग में ढांसू स्पिनर्स और फील्डिंग में बिजली जैसी फुर्ती। मतलब इस बार सीएसके आरसीबी पर हर एंगल से वॉर करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के रचिन रविंद्र खेलते नजर आएंगे। रचिन रविंद्र कीवी टीम का वो युवा बल्लेबाज जो गेंद को बाउंड्री के पार भेजने में जरा भी संकोच नहीं करता। इस बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर ने पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपनी तूफानी बल्लेबाजी से टहलका मचा दिया था। सिर्फ 45 गेंदों में 65 रन, जिसमें 2 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के। रचिन रविंद्र वो बल्लेबाज हैं जो पावर प्ले में स्पिनर्स और पेसर्स दोनों की बखिया उधेड़ने में उस्ताद हैं। गेंदबाज चाहे जितनी भी चालाकी दिखा लें, रचिन की बैटिंग एक ही फॉर्मूला फॉलो करती है। गेंद आई, मारी और स्टेडियम के बाहर भेज दी। यानी आरसीबी के गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि रचिन की बैटिंग का टेम्परामेंट बिल्कुल साफ है। आक्रमण ही सबसे बड़ा बचाव है। आज के मुकाबले में भी उनकी नजरें एक और ताबड़तोड़ पारी खेलने पर होंगी ताकि सीएसके को दमदार शुरुआत मिल सके। वही प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी खेलते नजर आएंगे। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की ओपनिंग जोड़ी में राहुल त्रिपाठी का नाम आते ही फैंस की धड़कनें तेज हो जाती हैं। और क्यों ना हो भाई, इस खिलाड़ी में दम तो है, लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहले मुकाबले में उनकी पारी इतनी छोटी थी कि स्कोर कार्ड पर नाम ढूंढने से पहले ही आउट हो गए। सिर्फ 2 रन और पवेलियन वापस। अब इसे शुरुआती जिटर कहें या किस्मत का खेल, लेकिन आज के मुकाबले में राहुल त्रिपाठी पर रनों की बरसात करने का जबरदस्त प्रेशर रहेगा। पिछले कुछ सीजन से राहुल त्रिपाठी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में थे, लेकिन वहां पर उनका बल्ला ज्यादा नहीं गरजा। अब उन्होंने सीएसके की येलो जर्सी पहनी है और भाई सीएसके में एक बात तो तय है, या तो आप चमक जाते हो या फिर टीम मैनेजमेंट से सीधे बाहर का रास्ता दिख जाता है। वही नंबर 3 पर ऋतुराज गायकवाड़ खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी और टीम के नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पर उतरते ही ऐसा गदर मचाते हैं कि गेंदबाजों को समझ ही नहीं आता कि ये आदमी ओपनर है, फिनिशर है या फिर बॉलर के करियर का सबसे बड़ा संकट। मुंबई इंडियंस के खिलाफ पिछले मुकाबले में उन्होंने जिस अंदाज में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की वो किसी तूफान से कम नहीं था। अब सोचिए, सिर्फ 26 गेंदों में 53 रन, वो भी 6 चौके और 3 गगनचुंबी छक्कों के साथ। मतलब एमआई के गेंदबाज समझ ही नहीं पाए कि भाई ये ओपनर वाला गायकवाड़ है या कोई नया अवतार ले लिया है। सीएसके के कप्तान बनने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे ऋतुराज की बैटिंग में नई आग आ गई हो, जो सिर्फ चौकों छक्कों की बरसात करना जानती है। अब जब आरसीबी के गेंदबाज सामने होंगे तो ऋतुराज के बल्ले से आग बरसेगी या फिर आज कोई नई चाल चलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। वही नंबर 4 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग लाइनअप में अगर कोई खिलाड़ी गेंदबाजों के लिए आखिरी बचे बचे विकेट गिराने वाला नहीं बल्कि बचे खुचे बॉल पर तबाही मचाने वाला है तो वो है शिवम दुबे। ये नाम सुनते ही फैंस की आंखों के सामने छक्कों की बौछार और गेंदबाजों के बिखरे हुए हौसले घूम जाते हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ पिछले मैच में उनका बल्ला ऐसा खामोश रहा जैसे बैट में बैटरी ही न लगी हो। सिर्फ 7 गेंदें, 9 रन और फिर सीधा डग आउट। अब भाई सीएसके में बतौर फिनिशर खेलना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ जब मैदान पर आते हो तो बस बैटिंग नहीं बल्कि धुआंधार फायरिंग करनी पड़ती है। शिवम दुबे वैसे तो छक्कों के उस्ताद माने जाते हैं, लेकिन पिछली बार उनका बल्ला चुप रहा। अब सवाल उठता है, क्या आज के मैच में शिवम दुबे अपने नाम के आगे फिनिशर की साख बचा पाएंगे या फिर आरसीबी के गेंदबाज उन्हें फिर से जल्दी चलता कर देंगे? वही नंबर 5 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी दीपक हुडा खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों जब दीपक हुडा मैदान पर आते हैं तो फैंस को उम्मीद होती है कि बल्ला आग उगलेगा, गेंदबाजों की बखिया उधेड़ेगा और गेंदबाजी में भी जलवा दिखाएगा। लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए पहले मुकाबले में
हुडा भाई का बल्ला ऐसा शांत रहा जैसे किसी ने बैट को साइलेंट मोड पर डाल दिया हो। सिर्फ 5 गेंदें, 3 रन और फिर वापसी। मतलब सीएसके के फैंस समझ ही नहीं पाए कि हुडा आए थे या फिर बस हेलमेट पहनकर घूमने निकले थे। लेकिन भाई ये दीपक हुडा है, अगर इनका दिन आ गया तो फिर चौके छक्कों की आतिशबाजी से गेंदबाजों का बैंड बज जाएगा। पिछले सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए हुडा का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन सीएसके की येलो जर्सी में खेलते ही कुछ नया धमाका देखने को मिल सकता है। वही नंबर 6 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी सैम करन खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, जब भी मैदान पर सैम करन आते हैं तो चेन्नई के फैंस को लगता है कि बस अब ऑलराउंडर अवतार एक्टिवेट होगा, बल्ले से रन बरसेंगे और गेंदबाजी में तोप दागी जाएगी। लेकिन हकीकत में मुंबई इंडियंस के खिलाफ हुए पहले मुकाबले में सैम करन की परफॉर्मेंस ऐसी रही जैसे बैट में पावर सेविंग मोड और बॉलिंग में एयरप्लेन मोड ऑन था। 4 रन बनाकर बल्ले को आराम दे दिया और गेंदबाजी में तो विकेट लेना दूर, बल्लेबाजों ने उनको ऐसा पीटा जैसे गली क्रिकेट में नया बॉलिंग करने आया बच्चा हो। अब सीएस के फैंस सवाल कर रहे हैं, भाई ये वही सैम करन है जो पिछले सीजन पंजाब के लिए छुपा रुस्तम बने थे, या फिर कोई नाम का हमशक्ल खेल रहा है? वही नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी बाएं हाथ के रविंद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे। अब भाई लोग, जब भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मैदान पर उतरती है तो फैंस की निगाहें सिर्फ एक बंदे पर टिकी होती हैं, सर रविंद्र जडेजा। और क्यों ना हो, बंदा बैटिंग करता है तो विस्फोट, बॉलिंग करता है तो माइक्रोवेव की तरह स्लो कुकिंग और फील्डिंग में तो गजब की बिजली। लेकिन इस सीजन के पहले मुकाबले में जड्डू भाई कुछ कम तंदूर, ज्यादा ठंडा फील हो रहे थे। बल्ले से सिर्फ 17 रन जोड़ पाए और बॉलिंग में तो विकेट का अकाउंट तक नहीं खुला। मतलब सीएसके के फैंस को लगा कि ये वही जडेजा हैं जो 2023 के फाइनल में आखिरी 2 गेंदों पर कमाल कर गए थे, या फिर कोई और मोड एक्टिवेट हो गया है। वही नंबर 8 पर विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी खेलते नजर आएंगे। महेंद्र सिंह धोनी यानी क्रिकेट का वो कलाकार जिसकी हर पारी में एक नया थिएटर शो देखने को मिलता है। आरसीबी के खिलाफ आज उनकी एंट्री होगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन भाई अगर धोनी बैटिंग करने उतरते हैं तो फिर समझो बेंगलुरु के गेंदबाजों की शामत आ गई। पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनका बल्ला ज्यादा नहीं बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धोनी की फिनिशिंग कला कहीं गुम हो गई है। धोनी जब बैटिंग करने आते हैं तो फैंस की दिल की धड़कनें तेज और बॉलर्स की स्पीड स्लो हो जाती है। छक्के लगाने का ऐसा टैलेंट कि गेंदबाज भी सिर पकड़कर बैठ जाए। आज के मैच में अगर थाला क्रीज पर आते हैं तो आरसीबी के गेंदबाजों को रांची एक्सप्रेस की स्पीड का अंदाजा लग जाएगा। और हाँ, अगर बैटिंग का मौका नहीं मिला तो विकेट के पीछे उनका स्टंपिंग शो तो हमेशा फ्री में देखने को मिलेगा ही। वही नंबर 9 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन खेलते नजर आएंगे। अब भाई साहब, अगर क्रिकेट में दिमाग से खेलने वाला खिलाड़ी कोई है तो वो है रविचंद्रन अश्विन। ये सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि एक क्रिकेटिंग साइंटिस्ट हैं जो बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में ऐसा उलझाते हैं कि गेंद स्टंप से टकराने के बाद भी वो सोचते रहते हैं कि बल्ला चलाना था या नहीं। राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग्स में लौटे अश्विन ने पहले ही मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 4 ओवर में अपनी जादुई स्पिन का नजारा दिखाया, कंजूसी से गेंदबाजी की और विकेट भी चटकाया। लेकिन मजा तब आएगा जब वो बैटिंग में भी हाथ दिखाएंगे, क्योंकि भाई साहब जब अश्विन बल्ला घुमाते हैं तो सामने वाले को यकीन नहीं होता कि ये वही खिलाड़ी है जो टेस्ट मैचों में सेंचुरी ठोक चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि आरसीबी के खिलाफ वो सिर्फ स्पिन के धागे बुनते हैं या फिर बल्ले से भी मास्टर स्ट्रोक खेल जाते हैं। वही नंबर 10 पर स्पिनर गेंदबाज नूर अहमद खेलते नजर आएंगे। अब भाई साहब, क्रिकेट के मैदान पर कुछ खिलाड़ी खामोशी से आते हैं और तहलका मचा देते हैं। ऐसा ही नाम है नूर अहमद, जो स्पिन की दुनिया के सीक्रेट वेपन है। ये वही खिलाड़ी हैं जो गुजरात टाइटंस की जर्सी में बल्लेबाजों को अपनी फिरकी से छकाते थे और अब सीएसके में आकर वो कमाल दिखाने वाले हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्होंने जो स्पिन का जाल बुना था वो तो वेब सीरीज से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। सिर्फ 4 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट उड़ा दिए। अब आप खुद सोचिए, बैटिंग लाइनअप का रीसेट बटन दबाने वाला खिलाड़ी कोई मामूली स्पिनर तो नहीं हो सकता। अब आरसीबी वाले भी सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन सा नया बवाल खिलाड़ी आ गया। तो जनाब, अगर पिच स्पिनरों को जरा भी मदद करती है तो नूर अहमद अपनी मिस्ट्री स्पिन से बल्लेबाजों की मिस्ट्री ही खत्म कर देंगे। वही नंबर 11 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद खेलते नजर आएंगे। अब भैया, तेज गेंदबाजों की लिस्ट में कई नाम आते हैं, लेकिन खलील अहमद जैसा स्वैग कम ही गेंदबाज लाते हैं। ये वही खिलाड़ी हैं जो जब गेंद फेंकते हैं तो बल्लेबाजों को समझ नहीं आता कि गेंद छोड़ें या अपनी विकेट ही छोड़कर भाग जाएं। पिछले सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए धमाल मचाने के बाद इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की पीली जर्सी पहनकर वो और भी खतरनाक नजर आ रहे हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनका प्रदर्शन देखिए, 4 ओवर 29 रन और 3 विकेट। अब आरसीबी वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अगर पिच ने जरा भी मदद
मदद की तो खलील की रफ्तार और स्विंग बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वहीं पर अब अगर चेन्नई सुपर किंग के इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो तेज गेंदबाज नाथन एलिस खेलते नजर आएंगे। पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ भले ही नाथन एलिस रन ज्यादा खर्च किए थे, लेकिन एक विकेट चटकाकर इस सीजन की शुरुआत बेहतरीन तरीके से कर चुके हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की आज के मुकाबले की प्लेइंग 11 की। तो जनाब बेंगलोर की टीम चेन्नई को हल्के में लेने की गलती नहीं करने वाली। कप्तान रजत पाटीदार अपनी टीम के हर खिलाड़ी को ये कह चुके हैं, भाई चेन्नई के खिलाफ जीते तो राजा, हारे तो भिखारी। मतलब हर प्लेयर अपना एक गेम लेकर आने वाला है। इस बार आरसीसी अपनी सबसे तगड़ी प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेगी, जिसमें बैटिंग भी तगड़ी होगी और बॉलिंग भी घातक। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर फिलिप्स सॉल्ट खेलते नजर आएंगे। बेंगलोर के पास इस बार एक ऐसा ओपनर है जो गेंदबाजों के लिए चलता फिरता तूफान है। नाम है फिलिप्स सॉल्ट। ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने कोलकाता की गेंदबाजी लाइनअप को पहले ही मैच में चबा डाला था। सिर्फ 31 गेंदों में 56 रन, 9 चौके और 2 छक्के उड़ाकर सॉल्ट ने बता दिया कि उनका नाम भले ही नमक हो, लेकिन विरोधी टीम के लिए वो मिर्ची से कम नहीं। अब सवाल ये है, क्या सीएसके के गेंदबाज इस ताबड़तोड़ बल्लेबाज को रोक पाएंगे या फिर चेपॉक में एक और आतिशबाजी देखने को मिलेगी? वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। आरसीबी की बैटिंग लाइनअप में अगर कोई खिलाड़ी है जो गेंदबाजों के सपनों में भी छक्के मारता है तो वो हैं विराट कोहली। हर बार की तरह इस बार भी वो ओपनिंग की कमान संभालने के लिए तैयार हैं और फॉर्म ऐसी कि बॉल बाउंड्री के बाहर जाने के लिए खुद तरस रही है। कोलकाता के खिलाफ पहले ही मुकाबले में उन्होंने 36 गेंदों में 59 रन ठोककर बता दिया कि ये सीजन भी उनके नाम लिखा जा सकता है। 4 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के जमाकर कोहली ने अपने फैंस को याद दिलाया कि किंग इज बैक। अब देखना यह है कि चेन्नई के मैदान में वो अपने बल्ले से सिर्फ रन बरसाएंगे या फिर गेंदबाजों के होश भी उड़ा देंगे। वहीं नंबर 3 पर रजत पाटीदार खेलते नजर आएंगे। आरसीबी की कप्तानी का ताज इस बार रजत पाटीदार के सिर सजा है और जनाब पहले ही मैच में उन्होंने बता दिया कि ये ताज किसी शोपीस के लिए नहीं बल्कि विरोधियों के छक्के छुड़ाने के लिए पहना है। पहले मुकाबले में सिर्फ 16 गेंदों में 34 रन ठोककर उन्होंने बेंगलुरु के फैंस को बता दिया कि कप्तान सिर्फ फैसले लेने नहीं बल्कि मैदान पर आग लगाने भी आया है। 5 चौके और 1 छक्का उड़ाकर उन्होंने गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भैया ये तो पहले ही ओवर से तूफान ला रहा है। अब चेन्नई के खिलाफ देखना दिलचस्प होगा कि पाटीदार अपनी पारी से मैदान पर रंग जमाते हैं या फिर सीएसके के गेंदबाज उन्हें जल्दी पवेलियन भेजने का प्लान बना रहे हैं। वहीं नंबर 4 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी लियम लिविंगस्टन खेलते नजर आएंगे। जब बात लियम लिविंगस्टन की होती है तो सिर्फ एक चीज दिमाग में आती है, आंधी या तूफान। ये वो खिलाड़ी हैं जो आते ही मैदान पर कहर बरपा देते हैं, चाहे बल्ले से हो या फिर गेंद से। पिछले सीजन पंजाब के लिए चौके छक्कों की झड़ी लगाने वाले लिविंगस्टन इस बार बेंगलुरु की रेड जर्सी में जलवा बिखेरने वाले हैं। पहले मुकाबले में बल्ले से तो 15 रन बनाकर गए, लेकिन गेंदबाजी में जरा ठंडे पड़ गए। अब सवाल ये है कि सीएसके के खिलाफ वो गेंद से जादू बिखेरेंगे या फिर बल्ले से स्टेडियम की बाउंड्री तोड़ देंगे। वहीं नंबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा खेलते नजर आएंगे। आरसीबी की रेड जर्सी में इस बार दिखेंगे जितेश शर्मा, जो विकेट कीपिंग में तो बिजली की तरह तेज है, लेकिन बल्ले से कब क्या कर दें ये कोई नहीं जानता। पंजाब की टीम में खेलते हुए कई बार मैच फिनिश करने का हुनर दिखा चुके हैं, लेकिन इस सीजन उनका बल्ला अभी तक चुप है। पहले मुकाबले में बैटिंग का मौका नहीं मिला, लेकिन आज अगर क्रीज पर उतरे तो क्या छक्कों की आतिशबाजी होगी या फिर डगआउट दर्शन। आरसीबी फैंस तो बस यही चाहेंगे कि जितेश अपने स्टाइल में आए और मैदान पर चौकों छक्कों की बरसात कर दें। वही नंबर 6 पर विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज टीम डेविड खेलते नजर आएंगे। आरसीबी की टीम में टीम डेविड का नाम सुनते ही गेंदबाजों के माथे पर पसीना आ जाता है। यह वही खिलाड़ी हैं जो पिछले सीजन मुंबई इंडियंस के लिए मैच फिनिश करने के लिए मशहूर थे। मतलब जब सब सोचते हैं कि अब गेम गया, तभी डेविड अपने छक्कों से गेम ओवर कर देते हैं। हालांकि पहले मैच में इनका बल्ला शांत था, लेकिन क्या आज के मुकाबले में यह डेविड से गोलैथ बनने का काम करेंगे? आरसीबी फैंस तो बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि जब ये मैदान पर आए
तो गेंद सिर्फ स्टैंड्स में ही नजर आए। वही नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी कुणाल पांड्या खेलते नजर आएंगे। जब भी पांड्या सरनेम सुनाई देता है तो क्रिकेट फैंस के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, ऑल राउंड धमाका। और इस बार आरसीबी में धमाके की जिम्मेदारी कुणाल पांड्या के कंधों पर है। लखनऊ सुपर जेंट्स को छोड़कर अब वह बैंगलोर ब्रिगेड में शामिल हो चुके हैं और पहले ही मुकाबले में 3 विकेट झटक कर बता दिया कि वह सिर्फ नाम के नहीं बल्कि काम के पांड्या हैं। अब देखना यह होगा कि क्या कुणाल आज भी अपनी गेंदबाजी से विपक्षियों की नींद उड़ाएंगे या फिर बल्ले से वह गदर मचाएंगे, जिसका इंतजार आरसीबी फैंस को बेसब्री से है। वही नंबर 8 पर तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड खेलते नजर आएंगे। अगर आरसीबी की गेंदबाजी को एक सख्त और भरोसेमंद योद्धा चाहिए था तो वह जोश हेजलवुड के रूप में मिल चुका है। जब यह लंबा चौड़ा ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज रन अप लेकर दौड़ता है तो बल्लेबाजों के चेहरे पर हल्की घबराहट साफ दिखती है। पावर प्ले हो या डेथ ओवर, हेजलवुड के यॉर्कर और बाउंसर किसी भी बल्लेबाज का आत्मविश्वास हिला सकते हैं। पहले ही मुकाबले में केकेआर के खिलाफ 2 शिकार कर उन्होंने जता दिया कि इस बार आरसीबी की गेंदबाजी की कमान उन्हीं के हाथों में होगी। अब देखने वाली बात होगी कि वह अगले मैच में विकेटों का शिकार करते हैं या फिर बल्लेबाजों को सिर्फ डराने तक ही सीमित रहते हैं। वहीं नंबर 9 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल खेलते नजर आएंगे। आरसीबी की गेंदबाजी लाइनअप में अगर कोई सबसे खतरनाक लेकिन शांत रहने वाला खिलाड़ी है तो वो यश दयाल हैं। ये वो गेंदबाज हैं जो दिखते तो मासूम हैं, लेकिन गेंद हाथ में आते ही विरोधी बल्लेबाजों को गहरी सोच में डाल देते हैं। पिछले सीजन आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने एक बार फिर केकेआर के खिलाफ अपनी कंजूसी भरी गेंदबाजी से दिखा दिया कि उनकी बॉलिंग इकोनॉमी से भी ज्यादा बचत तो बैंकों में नहीं होती। अब सवाल ये है, क्या अगले मैच में यश दयाल सिर्फ कंजूसी दिखाएंगे या फिर विकेटों का तगड़ा खाता खोलकर आरसीबी की जीत की नींव रखेंगे? वही नंबर 10 पर लेग स्पिनर गेंदबाज सुयश शर्मा खेलते नजर आएंगे। आरसीबी की गेंदबाजी में इस बार एक नया स्पिनर शामिल हुआ है जो बल्लेबाजों को अपने फिरकी के जाल में फंसाने का हुनर रखता है। सुयश शर्मा 2 सीजन तक केकेआर की जर्सी में जलवा बिखेरने के बाद अब उन्होंने आरसीबी की लाल जर्सी पहन ली है और मैदान में अपनी लेग स्पिन से भूचाल लाने को तैयार है। पिछले मैच में भले ही वो थोड़े महंगे साबित हुए हों, लेकिन 1 विकेट झटक कर उन्होंने दिखा दिया कि वो विरोधी टीम के लिए हल्की फुल्की बारिश नहीं बल्कि पूरा तूफान ला सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार उनकी गेंदों पर चौके छक्के ज्यादा लगते हैं या फिर बल्लेबाज उनके गुगली में उलझकर सिर्फ हांफते नजर आते हैं। वही नंबर 11 पर तेज गेंदबाज रसिक सलाम खेलते नजर आएंगे। जब गेंद हवा में लहराती है, पिच पर टप्पा खाती है और बल्लेबाज को चौंकाने वाली रफ्तार से अंदर आती है, तब समझ जाइए कि गेंदबाज कोई मामूली नहीं है। रसिक सलाम भी ऐसे ही एक उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने पिछले सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया था और अब आरसीबी की गेंदबाजी को धार देने वाले हैं। पहले ही मुकाबले में केकेआर के खिलाफ उन्होंने अपनी गेंदबाजी से बता दिया कि उन्हें हल्के में लेना बड़ी भूल होगी। वहीं पर अब अगर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के इम्पैक्ट खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर देवदत्त पंडिकल खेलते नजर आएंगे। हालांकि पहले मुकाबले में मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए देवदत्त पडिक्कल ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ केवल 10 रन बनाए थे। ऐसे में इस बार उनकी नजर जरूर बतौर इम्पैक्ट खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी से गहरा इम्पैक्ट छोड़ने पर होगी। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आज का यह मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ कौन सी टीम जीतेगी? वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दोनों ही टीमों के कप्तानों को देना चाहिए था? वहीं पर अगर आप रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग जिस टीम के भी फैन हो, आपके लिहाज से दोनों ही टीमों की क्या होनी चाहिए आज के मुकाबले की सबसे बेस्ट प्लेइंग 11?